गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूँ हिना जुबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज की सुबह बहुत ही ज़बरदस्त होगी है, धूप निकली हुई है और मौसम सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवा चल रही है। जैसे कि 2-3 दिन से मौसम ख़राब आ रहा है, कभी स्नो आ रही, कभी हवा इतनी तेज़ हो रही है। तो आज भी मौसम बहुत ही ख़राब है, लेकिन धूप निकली है, सिर्फ बस इतना ही डिफरेंस है और तो कोई ख़ास नहीं डिफरेंस है। तो आज मेरा प्लान है रेडियो पे जाने का। मेरा प्रोग्राम है रेडियो पे एवरी वीक जैसे होता है, तो आज भी है। तो लास्ट वीक तो मैंने छुट्टी कर ली थी तो आज मैंने कहा नहीं, आज तो जाना है। हालांकि मौसम बहुत ख़राब है, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम पे चली जाऊँ, मैं अपने प्रोग्राम में ज़रूर जाऊँ। इसके अलावा खाना वगैरह जो है आज आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ कुक करना है, क्योंकि 3 दिन से मैंने कुकिंग की है। और ये नहीं कि मैं नहीं करना चाहती हूँ कुक, मेरी फैमिली जो है ना वो लगातार घर का बना हुआ, जिनकी सालन वगैरह नहीं खा सकती हैं। बाकी चीज़ें खा लेंगे अगर बनाऊँगी तो, अगर वो कहेंगे तो। लेकिन आज शायद बहुत बड़ी शायद है, चिकन स्टर फ्राई शायद मैं बना दूँ। अगर मैं चिकन आते वक्त ले आई तो बाकी सामान सारा पड़ा हुआ है। चिकन स्टर फ्राई का अगर उनका मूड बन गया तो मैं चिकन स्टर फ्राई आज बना दूँगी। साथ में राइस होंगे या चिप्स होंगे साथ में। तो देखती हूँ कि क्या पसंद करते हैं और क्या उनको मैं देती हूँ। आज का मेन तो प्लान यही है। अभी मैं बस खुद रेडी होके आई हूँ, तो अभी मैं किचन साफ़ करूँगी, कमरे साफ़ करूँगी अपने, जितने भी हो गए जल्दी से, क्योंकि रेडियो पे भी जाना है। तो जितने हो गए उतने कर लूँगी, बाकी मैं वापस आके करूँगी। आज मेरे साथ हेल्पर भी मेरी आई हुई है काम करने के लिए, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ईजी है कि आज बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। 2-3 दिन से मैंने लगातार बहुत कर लिया था काम, जो मैं रेगुलर नहीं ना करती, जैसे कि बेटे की हेयर कटिंग थी, इस तरह के काम, तो वो भी मैंने कर लिए थे। तो वो मैंने किए थे, इतने सारे काम थे। वीकेंड पे ज़रा ज़्यादा काम जमा हो जाते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे इस तरह से, फिर उन दिनों काफ़ी काम करने पड़ते। तो भी मैंने नाश्ता खाया है गाजर का सालन, जैसे कि मैंने बताया था आपको। ये मैंने गाजर का सालन जो है ये खाया है ब्रेड के साथ नाश्ते में। आपको पता ही है कि मैं खाने के मामले में देसी हूँ, तो मैं खाने के मामले में अपना खाना जो है देसी बहुत पसंद करती हूँ। तो अभी मैंने बस इसी के साथ नाश्ता खाया है। अब लंच देखती हूँ क्या खाती हूँ। ये चाय बनाई अपने हस्बैंड के लिए। अब मैंने सीरियल जो है वो आपको दिखाती हूँ, कौन से वाला सीरियल अभी खाएंगे। ये वाला सीरियल जो है ये मैं उनको दे रही हूँ। सीरियल सुबह सुबह हल्का नाश्ता ही खाते हैं, तो कभी सीरियल कभी टोस्ट वगैरह। गुड मॉर्निंग Sam. Morning. How are you? I'm okay, thank you. You? I'm fine, thank you. How's the weather? Windy, really windy. What was happened this morning? The fence blew off and the tree fell down and all the rubbish is everywhere. Really bad storm. While you're driving, the tree was falling. Yeah, Have you seen it? I saw it fall down, and then when I looked, all the traffic couldn't get through because it was blocking the road. Very bad. तो जी मौसम बहुत ख़राब है, जैसे कि मैंने बताया था 2-3 दिन से ख़राब था। अब सम ड्राइव करके आ रही थी तो रास्ते में ही ट्रीज़ के सामने ही गिर गई और बाकी जो ट्रैफिक थी वो ब्लॉक हो गई थी। तो गाइस अभी मैं बाहर निकली हूँ, बाहर आके देखा तो हवा बहुत तेज़ है। उसकी आवाज़ हवा की ऐसे तीर हो रही है जैसे पता नहीं कोई तूफ़ान आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे यूके में इतनी वगैरह मिट्टी वगैरह नहीं उड़ती ना, रोड जो है वो पक्के हैं, तो इस वजह से इतना तूफ़ान का पता ऐसे नहीं चलता जैसे दूसरे मुल्कों में होता है ना कि मिट्टी उड़ती है, तो इस हिसाब से फिर वो बहुत ज़्यादा तूफ़ान लगता है ना। तो यहाँ पे इस तरह का सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये है कि बहुत हवा की आवाज़ इतनी फील होती है, पता चलता है। अपने बालों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और गाड़ी की डोर भी बंद नहीं हो रही थी मेरी, क्योंकि हवा थी, तो हवा अपनी तरफ लेके जाती है डोर को। तो भी मैं बस यहाँ पे स्टॉप हुई हूँ, तो मैंने कहा चले कुछ चीज़ें एक दो काम कर लूँ। तो सर्दी बहुत लग रही है तो धूप निकली हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है हवा की वजह से। तो अभी यहाँ से मैं 1-2 काम करके तो घर वापस जाऊँगी, और उसके बाद फिर मैंने ना अपने रेडियो पे एक प्रोग्राम के लिए जाना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। Right guys, I'm going to my radio show. I've done everything whatever I can at home. I finished all the jobs. I finished early today. So I'm going to get my food first because I'm so hungry. I don't know what shall I eat. Maybe McDonald's. Maybe. Because I haven't got much time. I've got only 15 minutes. I need to be there in 15 minutes. So I'm going to grab the McDonald's.
Then I'll take my food with me to radio. Then I'll show you radio show today. Guys, ये मैंने अभी अपने राइस गर्म किए हैं, गुड़ वाले चावल, तो मैंने कहा ये जल्दी से खा लूँ, भूख बहुत लगी हुई है. I'm so hungry. तो जल्दी से मैं अपने राइस खा के तो निकल रही हूँ मैं. My God, it's raining. I'm setting off now for my radio show. I'm just showing you how much rain. I'm outside my radio station. So guys, I'm going inside. Ooh, it's raining. Still raining. I'm walking. Oops, I forgot my cap. So I'm coming back in my car and getting my cap. I totally forgot. हाँ जी, अब कैसी लग रही ना अच्छी. तो फ़ोन जो है वो मेरा बारिश की वजह से भीग रहा है और मैं अब जा रही हूँ अंदर. पहले तो डोर खोलूँगी ना, लॉक सिस्टम है यहाँ पे, पिन सिस्टम. कैसे ठीक है. अंदर आई तो दरवाज़ा पहले ही, वो जो पहले प्रेजेंटर थे वो नहीं कर रहे थे, तो दरवाज़ा खुला हुआ था. अच्छा जी, I'm here now. I'm going upstairs because my radio station is upstairs. Here is my radio station. This is the office, main office. This is training room. और ये पिक्चर्स आपकी जो यहाँ पे काम होता है. और ये मेरा स्टूडियो रूम. 12:30 and 2:30 p.m. The sessions will be at the community room at 234 Yorkshire Street, Rochdale. Come along and have a chat, some light refreshments and some relaxing time in a safe. Apna Ghar So on guys- Belfield Road have 2 new social groups for adults. For women, every Tuesday between अभी जी मेरी सी सीट रेडी है, between 10 a.m. तो हम अपना करते हैं प्रोग्राम शुरू, फिर आपसे मिलते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. जिस हमें आप सुन रहे हैं प्रोग्राम इस वक्त मिक्स मसाला आपके अपने क्रेसेंट कम्युनिटी रेडियो 97 FM पर. और इस वक्त 1:07 हो गए हैं. मंडे का है आज दिन. और जी फरवरी की है आज 21 तारीख. और मैं हूं आपकी मेजबान हिना जबीन. और जी सबसे पहले हम चलते हैं आज के मौसम की रिपोर्ट की तरफ. तो मौसम की रिपोर्ट कहती है कि आज धूप निकलेगी और बारिश होती रहेगी. मैक्सिमम दर्जा हरारत होगा 10 डिग्री, मिनिमम 4 डिग्री. और जी कल ट्यूसडे के दिन भी बारिश होती रहेगी. मैक्सिमम दर्जा हरारत होगा 9 डिग्री, मिनिमम 3. वेडनेसडे के दिन क्लाउडी रहेगा और मैक्सिमम दर्जा हरारत होगा 10 डिग्री, मिनिमम 3. थर्सडे फ्राइडे बारिश और धूप निकलेगी और सैटरडे भी, तो मैक्सिमम दर्जा हरारत होगा 8 डिग्री, मिनिमम 1. और जब चलते हैं नमाज के टाइम टेबल की तरफ. तो आज के दिन जो नमाज के टाइम टेबल है वो इस तरह से है कि सूरज का सनराइज कल इंशाल्लाह ताला होगा 7:14 पर. और फजर की अजान अपनी अपनी मस्जिद को फॉलो कीजिएगा. जोहर की अजान आज आपने समाअत फरमाई 12:27 पर 12:27 पर. असर की अजान 3:37 3:37. मगरब की अजान 5:34 5:34. और ईशा की अजान इंशाल्लाह ताला 6:55 पर 6:55 पर होगी.
जी आप सुन रहे हैं इस प्रेजेंट कम्युनिटी रेडियो, जिसको आप इंटरनेट के जरिए से दुनिया भर में सुन सकते हैं। कैसे? www.crescentradio.net पर। और जिसके अलावा अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहें तो नंबर होगा 340786। तो गाइस सुन रहे हैं ना आज का हमारा शो। मैंने कहा चलो आज आप मेरा शो भी साथ साथ में सुने, जो रेडियो पे मैं अपना शो करती हूँ। तो ये सिस्टम है यहाँ पे, 2 सिस्टम है यहाँ पे। तो आज रेडियो का शो सुने, शो मेरा देखें भी और सुने भी। और जी इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा नंबर नोट नहीं किया स्टूडियो का, तो जल्दी से नंबर नोट करें 340786। इसके अलावा आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं 07817229862 पर। और जी सबसे पहले जो प्यारी सी नात मैं प्ले करने जा रही हूँ सब सुनने वालों के नाम मेरी तरफ से हमेशा की तरह होती है। तो आइए मिलकर सुनते हैं बहुत ही प्यारी सी आवाज़, प्यारी सी नात। जी हाँ, ये है मदीना शरीफ नात, मदीना शरीफ नात है, 2022 की नात है ये, हार्ट टचिंग ब्यूटीफुल नात। तो आइए मिलकर सुनते हैं। मोहम्मद नबीना या शाहे मदीना। तो जी सामीन क्या कहते हैं आप व्यूअर्स मेरे, आज का शो आपको कैसा लगा है? जो मैंने अभी थोड़ा सा मैंने कहा चलो आपको दिखा दूं, आप इस पे कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। और जी इस तरह से मेरा वीकली शो होता है, तो मैं यहाँ पे वीकली आती हूँ और वीकली अपना शो पेश करती हूँ। आई होप यू लाइक इट। तो जी यहाँ से फारिग होने के बाद मैं और भी बातें आपसे करूँगी, लेकिन एक बात यहाँ पे मैंने ज़रूर आपके साथ करनी थी। वो दरअसल मैंने ये बात करनी थी कि एक ना इंग्लिश पर्सन है हैंस जिमर। अब आपने सुना है नाम तो ठीक है, अगर नहीं सुना होगा तो चलो मैंने कहा आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हैंस जिमर। ही मेड अ फिल्म कॉल्ड टेनेट और टेनेंट, दोनों वर्ड जो भी हैं। सो माय सन रियली लाइक हिम, he really liked him, he really mad about him, yeah, because my son he played piano as well. So Hans Zimmer played piano music, all that type of music. His music is brilliant, yeah. Then my son really liked him, so Hans Zimmer is coming on 24th of March this year in Manchester Arena. So I'm thinking to give him a surprise. What do you think? Normally he told us everything, whatever whichever place he wants to go or whichever person he wants to meet, he told us. But this time he might be know, but me and my husband we decided to give him a surprise, and my husband going to find out about the tickets, how much tickets cost and everything, and that will be big surprise for him. I know, because I know how much he like him, because he always look when he go out, he bought shoes like same as he likes, shoes, coat, waistcoats, everything, whatever Hans Zimmer wear, whatever Hans Zimmer like, my son buy these things. Brown shoes he like, and my son like it, so he bought it. He liked the jacket, waistcoat, £60 I've spent it on that. And when I spent it I thought, why are you buying it? Then he showed me when he come back home, he said, Mama, this is a Hans Zimmer jacket. So that's why he bought it. I think he's gonna love it when I'm gonna give him surprise. I hope so. तो guys I'm feeling so hungry. प्रोग्राम अभी हाफ एन आवर रहता है, उसके बाद कुछ खाना लेने के लिए जाऊंगी। अभी मेरे पास ये चॉकलेट मेरे बैग में थी, तो मैंने कहा चले इसी से थोड़ा सा गुजारा करते हैं। चॉकलेट खा के मैं जा रही हूँ चिप्पी पे समोसे लेने के लिए। मेरा बेटा कह रहा है कि मुझे समोसे चाहिए, उसने समोसे खाने हैं, तो मैं अब यहाँ से जाऊँगी चिप्पी पे समोसे लेने के लिए। और फिर उसके बाद हस्बैंड को भी अभी फ़ोन करती हूँ कि वो क्या खाएँगे और मैं क्या खाऊँगी। नांडोज़ का प्लान हमारा बन रहा था, लेकिन प्लान बनते बनते रह गया है हमारा। कोई पता नहीं बन भी जाए, ये देखते हैं ना घर चल के कि क्या प्लान बनता है, नांडोज़ हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो देखेंगे थोड़ी देर के बाद क्या होता है। I finished my show and I'm going to get some samosas for my son, and I don't know what shall I eat. Maybe samosa for now,
and later on we'll see. And I'm leaving now, I'm going home. ये सारी रेडियो की हिस्ट्री है कि कब ये शुरू हुआ। हर साल का इस तरह से इन्होंने ऐसे फ्रेम लगाया हुआ है यहाँ पे, रेडियो के सारे फ्रेम। अभी जी मैं यहाँ पे आई हूँ खाना लेने के लिए, समोसे लेने जाऊँगी। गाड़ी बड़ी मुश्किल से पार्किंग के लिए जगह मिली है, बहुत बिजी था तो कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो कोई गाड़ी निकली है तो मैंने जल्दी से गाड़ी अपनी पार्क की है। तो अब मैं समोसे लेके तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना आज कोई सालन वगैरह ले लूँ यहाँ से, क्योंकि सब्ज़ी का सालन घर पड़ा हुआ है ऑलरेडी मेरे पास, जो मैंने कल बनाया सब्ज़ी वो भी है। तो साथ में मैं सोच रही हूँ कि सालन वगैरह ले लूँ कोई। अब देखती हूँ अंदर जाके कौन सा सालन मुझे पसंद आता है और कौन सा मैं वहाँ से लेती हूँ। तो साथ में शायद मैं घर जाके रोटी खुद बना लूँ, क्योंकि आटा गूंदा हुआ है ऑलरेडी मेरे पास। तो मैं नान या रोटी यहाँ से नहीं लूँगी, वो लेके तो फिर मैं जाती हूँ मे भी मैकडॉनल्ड से। नीयत ख़राब हो रही है थोड़ी सी कि मैकडॉनल्ड से थोड़ा सा शायद मिल्क शेक ले लूँ मैं। कभी कभी मिल्क शेक का भी दिल कर जाता है ना, तो मे भी मैं मिल्क शेक भी ड्राइव थ्रू से ले ही लूँगी। चलो मैं देखती हूँ कि मेरा क्या दिल करता है, कहाँ जाती हूँ। तो साथ में आपको भी दिखाती जाऊँगी। यहाँ पे ये चाय वाला है ना, तो चाय वाला के साथ जगह है, वहाँ से मैं आऊँगी तो रोटी घर जाके बनाऊँगी। जब मैं वहाँ पे शॉप पे गई ना सालन लेने के लिए, तो मुझे ना दाल जो थी वो बहुत अच्छी लगी। वाइट माश की दाल थी, वो मैंने ले ली अपने लिए, और पॉपरम लिए मैंने बेटे के लिए, और साथ में मैंने समोसे और चिकन लेग पीस ले लिया है, रोस्ट चिकन जो तंदूरी चिकन होता है। तो अब मैं यहाँ से निकली हूँ बैंक, ATM पे जाना है मुझे, और केमिस्ट से मेडिसिन उठानी है, और क्या करना है, और बस ये 2 काम करने, और करके फिर मैं जा रही हूँ घर जाके फिर मैं ये दाल खाऊंगी और खुद रोटी बना लूँगी, या फिर मैं ब्रेड ले जाती हूँ, ब्रेड ख़त्म हुई है आज। तो जी यहाँ से मैं ATM से मैंने पैसे भी निकाल लिए हैं, और साथ में टेस्को, यहाँ पे गाड़ी पार्क की थी ना टेस्को के पास ही, तो उसके बाद टेस्को अंदर गई हूँ। मैंने सोचा जल्दी से ब्रेड ले लूँ, ब्रेड लेते लेते 5-6 चीज़ें और उठा ली, एक फुल बैग भर के ले आई हूँ। तो अभी मैं बस घर पहुँचने लगी हूँ, थोड़ी देर और लगेगी तो मैं घर चली जाऊँगी अपनी मेडिकेशन उठा के। तो गाइज़ मैं जब बाहर से आई हूँ, आके मैंने खाना वगैरह दिया अपने बेटे को, और ख़ुद भी खाया खाना, भूख बहुत लगी हुई थी, क्योंकि लंच नहीं खाया था, क्योंकि रेडियो का प्रोग्राम का टाइम हो गया था, तो इसलिए चली गई थी। तो आके सारे काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर ऐसी बस सर्दी अचानक से थोड़ी सी लगी, तो मैं ना बिस्तर में आके बैठ गई, क्योंकि बाहर गई हुई थी। तो अभी मैं दूध पत्ती, जी हाँ मेरी दूध पत्ती देख ले, दूध पत्ती पीने लगी हूँ मैं। मुझे हल्की सी सर्दी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो क्यों ना, आंखें भी रेड हुई पड़ी हैं, रेड हो गई हैं, नींद नहीं पूरी हो रही है, क्या करें। अब दिल कर रहा है कि अब चाय पीने के बाद, दूध पत्ती जो है इसको पीने के बाद सो जाऊँ मैं, लेकिन अभी सो नहीं सकती, काम इतने सारे पड़े होते हैं ना, तो सो नहीं सकती, मुश्किल होता है ना सोना फिर इस तरह से। तो जी आज की मैं स्टोरी, एक वाक़या आपको बताती हूँ आज की स्टोरी का। जब मैं इंग्लैंड में आई ना, तो उन दिनों ऐसे होता था कि पाकिस्तान में ना जब नया नया कोई आता था ना, तो पाकिस्तान स्ट्रेट वे नहीं जा सकते थे, तो 5 साल यहाँ पे रहना पड़ता था, तो उसके बाद फिर यानी कि पाकिस्तान जा सकते थे, वीज़ा मुकम्मल मिलता था, ठीक है उन दिनों में। और उन दिनों में कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तो यहाँ से कार्ड का सिलसिला भी नहीं होता था, जो आजकल कार्डों का सिलसिला चला हुआ था ना, अब तो व्हाट्सएप पे ही सारा कुछ हो जाता है ना, लेकिन उन दिनों कार्ड का सिलसिला भी नहीं था फ़ोन करने का। या तो लेटर्स होते थे, या फिर एक फ़ोन आता था, वो जैसे करवाते थे ना कि वो 20 पाउंड ले लेते थे या इस तरह से, तो 1 घंटा बात कर लो, तो उसके बाद फिनिश पाकिस्तान ऐसे। या फिर लैंडलाइन से इंटरनेशनल कॉल मिलाओ, 3 मिनट की कॉल करो, तो बड़ा मुश्किल तो होता था उन दिनों में। ऐसे होता था कि बस रब बात कर ली, दस से हल्की फुल्की सी बात हो जाती थी, 2-3 मिनट की कॉल, कोई गपशप नहीं लगाते थे जब जैसे हम आजकल लगाते हैं ना गप्पे शप्पे, इस तरह से बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतना महंगा फ़ोन होता था, बहुत महंगी कॉल होती थी, तो इस वजह से कोई भी नहीं लगाता था उन दिनों में ना। तो फ़ोन जो थे मोबाइल, वो काफ़ी देर के बाद आए हैं। मैं यहाँ पे आ गई थी तो कितनी देर बाद, मेरा ख्याल है कि 3-4-5 साल के बाद आया फ़ोन, जब मैं आ गई थी यहाँ पे ना, उस वक्त मोबाइल आने शुरू हुए। तो जब मोबाइल आने शुरू हुए तो फिर मैंने भी एक मोबाइल ले लिया था। उन दिनों ये कीपैड वाले फ़ोन होते थे, यानी कि टच नहीं होते थे उन दिनों में ना, तो इस तरह के सिंपल से फ़ोन होते थे, बस उसमें सिर्फ फ़ोन कर लो, टेक्स्ट कर लो, बस इस तरह का ज़्यादातर सिस्टम ही होता था।
आजकल तो फ़ोन तो हद हैं, आजकल तो कंप्यूटर है पूरा, फ़ोन क्या है कंप्यूटर पूरा इसके अंदर होता है। तो गाइस मैं आपको ये भी दिखाऊं, देखो ये उस दिन लेकर आए थे ना, तो मेरी बेड में ही ये बिस्तर में ऐसे ही होता है, हर वक्त ये साथ में होता है। तो जी ये उन दिनों पे सिस्टम होता था, तो फ़ोन बड़ी मुश्किल से दिल इतना करता होता था फैमिली के साथ बात करनी, लेकिन क्योंकि महंगा फ़ोन होता था और सिर्फ थोड़ी सी बात होती थी, तो बस कभी कभी होती थी, या फिर लेटर्स वगैरह हम लिखते होते थे उन दिनों में ना। तो जब मैं पहली बार पाकिस्तान गई तो मैं 5 साल के बाद गई थी। 5 साल कहते हैं ना बहुत ही लॉन्ग टाइम होता है ना, 5 साल, पहली बार वो भी यंग एज में आ जाना और फिर 5 साल के बाद जाना पाकिस्तान बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल से टाइम गुजरता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर बहुत अच्छा टाइम फिर भी गुजरा है मेरा। लेकिन एक उदासी होती है, एक प्यार मोहब्बत बहन भाइयों का, और उनको 5 साल तक नहीं देखना। आजकल जैसे हम व्हाट्सएप पे देख लेते हैं ना आसानी के साथ, तो फील नहीं होता चाहे जितनी देर मर्जी ना आ जाओ पाकिस्तान। तो उन दिनों ये था कि कभी किसी को देखा नहीं होता था। 5 साल के बाद जब हम वापस पाकिस्तान जाते हैं तो फिर ऐसे ही होता है ना कि इतनी देर के बाद देखो तो बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं सारे बहन भाई तो ये होता है। चलिए जी, आज आई होप कि आपको आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर और लाइक कीजिएगा, और मुझे अब इजाज़त दें नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए। बाय बाय।